भारत की भूमि सदा से ही संतों, महात्माओं और अवतारों की भूमि रही है। कहीं ज्ञान चर्चाएं होती थी तो कहीं साक्षात परमात्मा किसी न किसी रूप में इस भूमि पर आए हैं। आज जो प्रसंग है उसमें गुरु नानक देव जी और कबीर साहिब जी के बीच में ज्ञान चर्चा होती है। किस प्रकार एक गुरु शिष्य बन जाता है और कैसे एक शिष्य गुरु बन जाता है, ये चीज आज हम देखेंगे। गुरु नानक देव जी जो उनका गुरु ग्रंथ साहिब है और प्राण सांगली है, उसका उदाहरण आज हम यहाँ पर लेंगे और साथ ही साथ प्रमाण रहेगा आचार्य गरीबदास महाराज की वाणी का। तो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर हम 2 शब्द लेंगे और प्राण सांगली में कबीर साहिब और गुरु नानक देव जी की जो चर्चा है वो लेंगे। तो गुरु नानक देव जी एक बार नदी में स्नान करके ध्यान में बैठे थे, तभी उनके हृदय में ये प्रेरणा हुई कि काशी जाया जाए। गुरु नानक देव जी जैसे ही काशी में पहुंचे तो उनकी ज्ञान की जो वाणी थी उसे सुनकर लोग अभिभूत हो गए। सभी ने उनको प्रणाम किया। वो गंगा किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। तभी वहां से कबीर साहिब जी के गुरु रामानंद जी निकलते हैं वहां से, और निकलते निकलते जब उन्होंने गुरु नानक जी की वाणी सुनी तो उन्हें बड़ी अच्छी लगी। जाकर उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्रता से पूछा कि आप कौन हैं। नानक जी ने कहा कि मैं गुरु नानक हूं, पंजाब से आए हैं। प्रणाम करके रामानंद जी बोले कि आइए हमारी कुटिया में पधारिए और हमें धन्य कीजिए। गुरु नानक देव जी रामानंद जी के साथ उनकी कुटिया में जाते हैं। जाते समय कबीर जी ने उन्हें देख लिया। उन्होंने बाकी सभी लोगों को कहा कि जल्दी से एक आसन लगाया जाए, और बाकी सभी लोग उनके पास बैठे, मैं अभी आता हूं। भक्तों ने वहां पर 3 आसन लगा दिए, और उन तीनों आसन में जो थोड़ा ऊंचा आसन था, गुरु नानक जी उस पर विराजमान हुए। रामानंद जी बगल वाले आसन पर बैठे। उन दोनों के बीच में ज्ञान संवाद शुरू ही हुआ था। तभी कबीर साहिब आ गए। कबीर जी ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि आप गुरु नानक देव जी ही हैं ना, जो कहते हैं नानक दुखिया सब संसार, सुखिया सोई जो राम आधार। नानक जी बोले बिल्कुल सही पहचाना। और तुम कबीर ही हो ना, जो कहते हो बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो मन खोजा आपना तो मुझसे बुरा न कोय। तो कबीर साहिब जी ने हाथ जोड़कर कहा कि आप तो गुरु नानक हो, आपसे भला क्या छिप सकता है। बैठ गए वो भी, और ज्ञान चर्चा उनकी शुरू हुई। आज सभी भक्तों ने सोचा 2 महान संत हैं एक साथ, और साथ में गुरु रामानंद जी, तो आज कोई न कोई गुप्त ज्ञान की गांठ खुलेगी जिससे अमृत बरसेगा और हम भी उस अमृत में भीगेंगे। तो दोनों के बीच में ज्ञान चर्चा शुरू हुई। तो कबीर साहब बोले कि सभी लोग आपको गुरु नानक कहते हैं, आपके नाम के आगे ही गुरु है, तो क्या मैं आपको गुरु पुकार सकता हूं। नानक जी ने प्रसन्न होकर कहा कि क्यों नहीं, जरूर पुकारो। तो कबीर जी बोले कि मेरे 1-2 शंकाएं हैं, क्या आप उनका निवारण कर सकते हैं। तो बाबा नानक जी बोले कि तुसी भी वचन करो, बोलो क्या जानना है। कबीर जी ने प्रणाम करके कहा, कहे कबीरा चरण लाग कर कृपा कीजिए देवा। ये प्रसंग प्राण सांगली के पृष्ठ नंबर 197, 198 और 199 में दिया गया है।
कबीर जी कहते हैं, कहें कबीरा चरण लाग कर कृपा कीजिए देवा, अगम अगाध विषय पद कहिए शोकित पाइए सेवा। कि आप मुझ पर कृपा कीजिए, हम सभी पर कृपा कीजिए और बताइए उस अगम अगाध जो परमात्मा है उसके पद के बारे में कहिए कि किस प्रकार उसकी सेवा की जा सकती है। मोहे समझाए कहो गुरु पूरे, भिन्न भिन्न अर्थ दिखावहूँ, जही विधि परम अभय पद पाइए सो विधि मोह बतावहूँ। कि मुझे अच्छे प्रकार समझाइए, अलग अलग प्रकार से समझाइए ताकि मुझे समझ आ सके वो जो अभय पद, वो परम पद है, उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। मन वच कर्म कृपा कर कहिए, क्यों कर मिले अपारी, चेला कहे सुनो सतगुरु जी, दीजे शब्द विचारे। कि मन वचन और कर्म के द्वारा मेरे ऊपर कृपा करिए और बताइए कि वो परमात्मा, वो अपार, वो कैसे मिलेगा। चेला कह रहा है कि हे सतगुरु जी बताइए वो जो शब्द है जिस पर विचार करना चाहिए, कृपया हमें वो दीजिए। तो यहां पर कबीर साहब जी देखिए क्या कह रहे हैं। जो स्वयं इतने बड़े ज्ञानी हैं वो गुरु नानक जी को क्या कहते हैं, पहले कहते हैं गुरु, उसके बाद क्या कहा, गुरु पूरे अर्थात पूर्ण गुरु, और उसके बाद तीसरी कली में क्या कहा, सतगुरु। चेला कहे सुनो सतगुरु जी, दीजे शब्द विचारी। तो यहाँ पर गुरु, पूर्ण गुरु और सतगुरु ये तीनों शब्द प्रयोग किए गए हैं गुरु नानक जी के लिए। संतों की लीला सबके समझ में नहीं आती, वो किस कारण ऐसा करते हैं, क्यों करते हैं, ये तो जब प्रसंग खत्म होता है तभी पता चलता है। तो अभी आगे देखिए क्या कहा गुरु नानक देव जी। कहते हैं, नानक कहे सुनो कबीर जी, शिक्षा एक हमारी, मन तन पवन जीव करिए का सुन्न लगा वह उतारी। कि अपना तन मन, अपनी श्वासें और अपना प्राण, इसको एक कर लो और उस शून्य के अंदर ही अपना ध्यान लगाओ। यही हमारी शिक्षा है, इस शिक्षा को ग्रहण करो कबीर जी आप। फिर क्या कहा, कर्म अकर्म दो पख त्याग हो, सुरत निरत विधि मेल हूं, निस्वासर तुम खोजत खोजत सहज कला में खेल हो। कि कर्म और अकर्म अर्थात सही कर्म क्या है और गलत कर्म क्या है, बोले इन दोनों पक्षों को त्याग दो। सत्कर्म दुष्कर्म बोले इनको त्याग दो, इनकी तरफ ध्यान मत दो। अपनी सुरत और निरत को आपस में एक करो, इस सुरत को निरत में मिलाओ और दिन रात उसी मालिक को खोजो और सहज कला में, उसकी जो सहज कला है उसमें खेलो। तज माया निर्मायल हो वहु, मन के तजहु विकारा, सतगुरु कहे सुनहु हे चेला, यही विध मिले अपारा। क्या कहते हैं यहाँ पर गुरु नानक जी चेला कह रहे हैं कबीर साहब को और कहते हैं कि वो परमात्मा तब मिलेगा जब अपने मन को निर्मल कर लोगे, इस माया को त्याग कर, और जो मन के विकार हैं उन सभी विकारों से मुक्त हो जाओगे, तब उस अपार से, उस मालिक से मिल सकते हो। तो कबीर साहब क्या बोलते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि माया तो बड़ी प्रबल है, माया बहुत प्रबल है और मैं ठहरा निर्बल। मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूं कि माया को वश में कर सकूं। फिर ये मन कैसे स्थिर होगा हमारा। मेरे अंदर तो काम क्रोध, इस संसार के जितने भी जीव हैं सभी का यही हाल है, काम क्रोध हमेशा व्याप्त रहते हैं। सूरत निरत से तो कोई मतलब ही नहीं रहा, सूरत निरत तो दोनों संसार के लोगों ने खो दी। तो बताइए कैसे इस मन को वश में किया जाए। कबीर माया प्रबल निबल हो, क्यों मन अस्थिर होए,
काम क्रोध व्यापत सदा, सुरत निरत दई खोए। मन राखऊं तो पवन सिधारे, पवन रहे मन जाई, तन मन पवन जीव होय एका, शोभिधि देहु बताई। कि यदि मन को पकड़ते हैं तो जो श्वास है, श्वासों से ध्यान हट जाता है, और श्वासों पे ध्यान रखते हैं तो ये मन इधर उधर भाग जाता है। किस प्रकार से अपने तन को, मन को, पवन को और प्राणों को एक कैसे करें, कृपया उसकी विधि बताइए। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि सबसे पहले आसन को दृढ़ कर लो, अर्थात सही स्थिति में बैठो, साधना की स्थिति में, ध्यान की स्थिति में बैठो। ऐसा नहीं है कभी इधर झुक गए कभी उधर झुक गए, ना, दृढ़ करके बैठो और उन मुनि मुद्रा में बैठकर ध्यान लगाओ। भोजन कम करो, नींद कम लो, क्योंकि यदि नींद में ही रह जाओगे तो ध्यान कब करोगे। अगर भोजन अधिक करोगे तो नींद आएगी, वासनाएं बढ़ेंगी, और यदि भोजन और निंद्रा अगर कम कर दी तो आलस्य कम हो जाएगा, इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, फिर काम क्रोध इसको तुम त्याग सकते हो। नानक आसन दृढ़ कर पूता, उन्मन ध्यान लगावो, अल्प आहार खंडित कर निद्रा, काम क्रोध पर जा रहो। तो यहां पर नानक जी बता रहे हैं कि इस प्रकार से आप काम क्रोध इनको जीत सकते हो। और इसके आगे क्या कहा कि दह दिस रोक एक दर राखो, सुरत निरत रस पीजे, जो अंतर सो बाहर दिसे, इस विधि मन बस कीजे। कि अपने 10 दरवाजों को बंद करो और इस सुरत और निरत को एक कर लो, फिर वो जो अमृत रस बरसेगा उसे पियो। जो अंदर है वही फिर बाहर भी दिखाई देगा। जो तुम जिस प्रकार व्यक्ति बाहर से नाटक करता है अच्छा होने का, लेकिन मन में कपट होता है, लेकिन यहां नानक जी कह रहे हैं कि जब तुम उस रस को पियोगे तो तुम्हारे अंदर जैसी निर्मलता है वैसे ही निर्मल तुम बाहर भी हो जाओगे। जिस प्रकार बाहर लोग दिखावा करते हैं अच्छा होने का, वास्तव में अगर इस विधि को अपनाए तो वो मन से भी अच्छे हो जाएंगे, और इस प्रकार अपने मन को वश में किया जा सकता है। तो यहां पर कबीर साहब पूछते हैं कि 10 दरवाजे, कौन से 10 दरवाजे? ये शरीर तो 9 द्वारों का है, फिर 10 दरवाजे बंद कैसे करने हैं? तो बाकी जो लोग थे वो भी इस प्रश्न को ध्यान से सुन रहे थे, क्योंकि उनको भी यही पता था कि 9 ही दरवाजे हैं। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि 10वां दरवाजा है सहस्रार। तो कबीर जी ने पूछा कि क्या उसे भी रोकना है? उसको किस प्रकार रोका जा सकता है? तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जो 10वां द्वार है, उस सहस्रार को, उस 10वें द्वार से ऊर्जा नीचे की तरफ आती है, वो नीचे आती हुई ऊर्जा को वापस ऊपर की तरफ करो। जो आपके प्राण जिस प्रकार इन श्वासों के माध्यम से आते हैं और फिर उलट के बाहर जाते हैं, फिर वहां से पलटकर अंदर आते हैं, ठीक इसी प्रकार जो ऊर्जा ऊपर से आ रही है उसे वापस फेरो, वापस फेर कर उसको वापस सहस्रार की तरफ लेकर चलो। यही है 10वें द्वार का बंद होना। वास्तव में 10वां द्वार ही है जहां से निकलना है, लेकिन बंद करने का अर्थात कि वहां से जो ऊर्जा आ रही है उसे वापस ऊपर भेजो। तो इस ज्ञान अमृत को लोग सुन रहे थे, मानो सारी सृष्टि आज रुक गई हो इस ज्ञान चर्चा को सुनने के लिए। जो गंगा बह रही थी उसकी लहरें धीरे धीरे शांत हो रही थी। अब कबीर जी पूछते हैं, कबीर कवन सूक्ष्म कवन स्थूल, कवन डाल कवन है मूल, क्या ले सोवे क्या ले जागे, क्या ले रहो उदासा, कवन अगन की धुनी तापों, कवन मंडल में वासा।
कि हमने बहुत सुना है कि सूक्ष्म है, कोई बोलता है स्थूल है। ये सूक्ष्म स्थूल ये शब्द क्या है? ये डाल और ये जड़ मूल ये सब क्या है? किस प्रकार से एक साधक को सोना चाहिए और कैसे जागना चाहिए? आपने कहा उदासीन मुद्रा में रहो, उन्मुनी मुद्रा में। तो उदासीन कैसे रहें? कौन सी धुनी तापें? क्या हमें किसी धुनी में तपना होगा जिस प्रकार ये अवधूत नागा साधु करते हैं? और किस मंडल में हमारा वास होगा? स्थान कहाँ होगा हमारा? तो गुरु नानक देव जी कहते हैं ब्रह्म सूक्ष्म शून्य स्थूल, कि जो सूक्ष्म है वो केवल ब्रह्म है और कोई सूक्ष्म नहीं, उससे सूक्ष्म कोई नहीं है। और स्थूल ये शून्य मंडल है जिसके अंदर ये सारा ब्रह्मांड है। इसी पूरे ब्रह्मांड के अंदर ये मन और पवन ये डाल और मूल हैं, अर्थात जड़। कैसे जड़ हैं कि इस मन के अंदर से ही ये माया रूपी वृक्ष की उत्पत्ति होती है और ये पवन उसी की डाली है। तो इसीलिए मन और पवन ये डाल और मूल हैं। तुम सोने की पूछ रहे हो कि किस प्रकार सोएं। सोता तो हर व्यक्ति है, लेकिन जो तुम पूछना चाह रहे हो वो सुनो। कर्म ले सोवहु सुरत ले जागो, कर्म ले सोवहु सुरत ले जागो, ब्रह्म अग्नि तुम तापहु, निस्वासर तुम खोजहु निज घर, एविद रहो उदासा। सतगुरु कहे सुनौ रे चेला, एहु लक्षण प्रकाशो, गुरु प्रसाद सरव में पेखौ, सुन्न मंडल कर वासो। यहाँ पर सोने और जागने का अर्थ वो नहीं है जो स्थूल रूप में हम रात को सो जाते हैं और सुबह जागते हैं। यहाँ पर सोने का अर्थ है जिस प्रकार आप सोते हैं तो इस संसार को त्याग देते हैं, सब कुछ गायब हो जाता है, और जब जागते हैं तो इस सारे संसार को हम ग्रहण कर लेते हैं, हम इस सब को सच मानते हैं। ठीक वही चीज यहाँ पर गुरु नानक देव जी बता रहे हैं कि कर्म ले सोवहु, अर्थात जो कर्म कांड है उसको त्याग दो। सुरत ले जागो, अर्थात जो आपकी सुरत है उसे ग्रहण करो, अपने मन को उस सुरत में लगाओ, पवन को उस सुरत के साथ एक करो। तो इस प्रकार जागा जाता है। और उस ब्रह्म, उस परमात्मा की अग्नि का ताप जो है उसमें स्वयं को तपाओ, अर्थात उससे प्रेम करो और उसकी विरह अग्नि में स्वयं को तपाओ। दिन रात तुम उसी अपने घर को खोजो। तुम्हारा घर ये संसार नहीं है, ये तो सराय है जहां पे हम श्वासों की पूंजी देके और चलते बनते हैं। जिस दिन हमारी ये सांसों की पूंजी खत्म हो गई उस दिन इस संसार से हमें विदा लेना पड़ेगा, क्योंकि किराया खत्म हो गया। अब मकान मालिक इस शरीर के अंदर नहीं रहने देगा। तो कहते हैं कि निस्वासर तुम खोजहु निज घर, इस विधि रहो उदासा, कि अपने स्वयं के उस घर को खोजो, दिन रात खोजो। किस घर को? ये शरीर ही है वो घर जिसके अंदर हम अभी रह रहे हैं, क्योंकि वो परमात्मा यहाँ अंदर ही है, बाहर कहीं नहीं। और इस प्रकार इस संसार से उदासीन रहो। तो गुरु नानक जी क्या कहते हैं? सतगुरु कहे सुनौ रे चेला, यही लक्षण प्रकाशो, कि जो भी लक्षण ऊपर मैंने अभी बताए हैं, बोले हे चेले सुनो। अगर ये सभी लक्षण अगर प्रकाशित होते हैं किसी के अंदर, तो गुरु की कृपा से वो उस शून्य मंडल में वास करता है, उस शून्य मंडल में पहुंच जाता है। तो कबीर साहब जी कहते हैं कि मैं कैसे मानूं, क्योंकि जो यहां से गया है उसने कभी कोई संदेशा नहीं भेजा कि मैं कैसा हूं, मैं ठीक हूं कि नहीं हूं, मैं स्वर्ग में हूं कि नरक में हूं। तो मैं कैसे मानूं आपकी बात? कबीर वहां जाए न दे संदेशा, क्या अचरज होई जाई, मैं भय चक्र भयो गुरु जी, गुरु पूरे यही विधि देहु बताए। कि हे पूर्ण गुरु जी, आप मुझे बताइए
कि जो वहां चला जाता है वो फिर यहां संदेशा क्यों नहीं भेजता। ये क्या अचरज है। मैं बड़ा चकित हूं, बड़ा आश्चर्यचकित हूं, दुविधा में हूं। कृपया इस दुविधा का निवारण कीजिए। अपना अनुभव मुझे बताइए गुरुजी कि किस प्रकार उस परम ज्योत को, उस परमात्मा को पाया जा सकता है। क्योंकि वेद पुराण जो भी आपने अभी तक बताया वो सब वेद पुराणों के हिसाब से आपने बताया है, लेकिन अपने अनुभव से बताइए कि आपका अनुभव क्या कहता है। अपना अनुभव कहो गुरुजी, परम ज्योत क्यों पाई। तो नानक जी क्या कहते हैं, नानक ससियर चलत देख तुम, लाखों जेहि कीट भीर न होता। सतगुरु कहे सुनौ रे चेला, मिले परम तत जोता। कि देखो जिस प्रकार सिंह चलता है, जब वो सिंह दूर होता है लोग उसे देखते हैं, लेकिन जब वो सिंह नजदीक आता है उसके नजदीक कोई नहीं जाता। और अगर वो आता भी है किसी के नजदीक तो लाखों की भीड़ क्यों ना हो वो भाग जाती है, फिर वहां कोई भीड़ नहीं रहती। इसी प्रकार उस परमात्मा तक ये जो भीड़ तुम देख रहे हो ये भीड़ नहीं जाती है। वहां पर तो कोई बिरला ही जा पाता है। और जो अभय निर्भय हो गया और तुम्हें जो ज्ञान अभी बताया है, इस ज्ञान पे अगर अमल किया तो तुम उसे पा जाओगे और उस परम तत्व की ज्योत को फिर तुम जान सकोगे। तो कबीर साहब कहते हैं, धन्य धन्य गुरु नानक, जोगी सतगुरु परम उदारा, निर्मल पद दिखरायो मोको, रमता राम अपारा। ये है गुरु नानक जी, आप धन्य हैं, आप परम जोगी हैं, सतगुरु हैं, परम उदार हैं। आपने वो निर्मल पद दिखाने का जो मुझे बताया है विचार, जो ज्ञान दिया है, इससे मुझे उसका दीदार होगा। इससे आपने मुझे तो दीदार कराया और लोगों को भी उसका दीदार होगा। उस रमता राम को, उस अपार को जान पाएंगे। अब कबीर साहब जी थोड़ी गुप्त बात करते हैं। कहते हैं, जब हम भगत भय सुख देवा, तब जनक विदेह किया गुरुदेवा। कली में कोरी नाम कबीरा, ढूंढ थके मन भयो न थीरा। बहुत भांति तब सिमरन कीनो, तऊ न एहि मन चंचल भीनो। हार परे सतगुरु के द्वारे, गुरु नाम दान दे लिए उबारे। कि जब सुखदेव प्रकट हुए, जब भगत सुखदेव हुए, तब उन्होंने जनक विदेह को गुरु किया था, क्योंकि उनका मन जो था वो स्थिर नहीं था। बिना गुरु के वो गए, लेकिन उन्हें वैकुंठ से वापस फेर दिया, क्योंकि बिना गुरु के तो कोई पार नहीं पा सकता है। मैं कबीर जो कि जुलाहा हूं, मैंने भी बहुत अपने मन को ढूंढा है, लेकिन ये मन जो है कहीं स्थिर नहीं होता, मैं जानता हूं। बहुत प्रकार से मैंने तप और सिमरन भी किया है, लेकिन ये मन बड़ा ही चंचल है, ये रुकता नहीं है। ये केवल जब सतगुरु के द्वार पर आके हार के थक के जब हम पढ़ते हैं, तभी गुरु के नाम से ही हमारा उद्धार होता है। समझ परी तब भयो उदासी, तब काटी जम काल की फांसी। जात कमीन जुलाहा अपराधी, गुरु कृपाते भक्ति समाधि। अब यहाँ पे कबीर साहब प्रणाम करते हैं अपने गुरु रामानंद जी को और कहते हैं कि जब हमें समझ में आई बात तो हम इस संसार से उदासीन हो गए। ये संसार हमें फिर मिथ्या दिखाई देने लगा। तब हम उस काल की फांसी को हमने काट दिया। किसकी कृपा से? गुरु की कृपा से। अन्यथा मैं तो एक बहुत ही छोटी जात का एक जुलाहा हूँ, अपराधी हूँ, लेकिन गुरु की कृपा से मुझे वो भक्ति समाधि मिली जिससे मैं इस काल की फांस को काट पाया। सत्य पुरुष सतगुरु ते पाया, तब सतनाम ले हृदय बसाया। मुक्त भये सतगुरु के शब्दी, बिनसी सब ही पीरा। जुग जुग सतगुरु नानक जपिया, कीट मुरीद कबीरा।
कबीर साहब जी अब यहाँ पे बता रहे हैं कि उस सत्य पुरुष को सतगुरु की कृपा से ही पाया। कब पाया? जब हमें सतगुरु ने सत्य नाम दिया और उस सत्य नाम का हमने हृदय से जाप किया। फिर हम मुक्त हो गए उस शब्द के साथ, क्योंकि हम उस सतगुरु के शब्दी बन गए। फिर उस शब्द से हमारी मुक्ति हुई और हमारी सारी पीड़ा सब नष्ट हो गई। हे गुरु नानक जी, आप भी सतगुरु हैं और आप भी उसी का नाम जपते हैं, उसी एक मालिक का। और ये कबीर तो हर उस व्यक्ति का मुरीद है, उसका दास है, जो उस मालिक का नाम जपता है, जो उस मालिक का दास है। और आप भी उस मालिक की ही बंदगी करते हैं, तो मैं आपका भी दास हूं। ले उपदेश गुरु का पूर्ण, मन महि भया आनंद, मुक्त करी नानक गुरु रचक रामानंद, न पिंजर न सूहटा, न बानी न बद्ध। तो क्या कहा कि पूर्ण गुरु का उपदेश लेकर इस मन में आनंद आ गया। आज आपने जो उपदेश दिया है हम सभी को, उससे बड़ा ही मन में आनंद हुआ। और मेरे गुरु रामानंद जी और हम भी सभी आपकी वाणी सुनकर मुक्त हुए, कृतार्थ हुए। अब ना कोई तोता है और ना कोई पिंजरा है, अर्थात ये जीवात्मा मुक्त है। ये जीवात्मा किसी पिंजरे में नहीं बंधी। अब ना किसी वाणी की जरूरत है, ना किसी वाद विवाद की। कल की रति नानक रही, पायो अलख अछेद, चंद सूर नहीं वासना, नहीं विद्या नहीं वेद, दास कबीर गुरु भय, गुरु नानक दीनो भेद। तो कबीर साहिब कहते हैं कि हे गुरु नानक जी, आपकी कीर्ति सदा रहेगी, क्योंकि आपने बिना सूर्य या चंद्र की पूजा किए, बिना विद्या के, बिना किसी वेद के, न बिना किसी पुराण के, कुरान के, आपने ये ज्ञान सभी को दिया, जिससे सभी उस परमात्मा की प्राप्ति की तरफ बढ़ सकते हैं। और ये कबीर तो दास है और आप गुरु हैं कि आपने ऐसा भेद हमें बताया। कहाँ नाथ कहाँ सिद्ध है, को न याजग थीर, नानक गुरु सर्वत्र थिर, इहु गहे रहे कबीर। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि ना कोई नाथ ना सिद्ध, कोई भी इस जगत में स्थिर नहीं है, हर एक कोई संसार से जाना है। केवल गुरु, वो गुरु ही स्थिर है इस संसार में। कबीर साहब, इस बात को आप समझ लीजिए। गुरु नानक जी जब ये उपदेश कर रहे थे, तो वो ऊपर से तो उपदेश कर रहे थे, लेकिन उनके मन में एक दुविधा पैदा हो गई थी। अब एक दुविधा ने घर बना लिया था, और वो दुविधा क्या थी कि कबीर जी ने ये कहा कि सतगुरु के शब्द से उस सत्य पुरुष को हमने पाया। मैंने तो कबीर को कोई नाम नहीं दिया, मैंने तो उन्हें केवल वही बातें बताई जो शास्त्रों में सब जगह लिखी हुई हैं। क्या उन्हें सच में वो परमात्मा मिला है? क्या कबीर ने उस परमात्मा को जान लिया, वो उसके साथ एक हो गए? मैं फिर अभी तक उपदेश दे रहा था तो किसे दे रहा था? कबीर ने कभी मुझे गुरु कहा, कभी पूर्ण गुरु कहा और कभी सतगुरु कहा, लेकिन मैंने तो उन्हें कोई इस प्रकार का ज्ञान दिया नहीं, मैंने इस प्रकार का कोई उनको मंत्र जाप दिया नहीं। जिस नाम की वो बार बार बात कर रहे थे, वो सत्य नाम मैंने तो उन्हें बताया नहीं, फिर उन्हें कैसे प्राप्ति हो गई? ये विचार करते करते गुरु नानक देव जी वापस आ गए काशी से। कई दिन और कई रातें ऐसे ही निकल गई। प्रतिदिन नानक जी अपनी उसी दिनचर्या में लग गए। सुबह आते और स्नान करके नदी में और फिर ध्यान में बैठ जाते। कई दिन हो गए, परेशान हो गए। नानक जी को यही एक प्रश्न परेशान कर रहा था, लेकिन ये प्रश्न करें भी तो किससे करें? दुविधा मन में गहराती गई। इसके बाद फिर एक दिन
वो हुआ जिसकी गुरु नानक देव जी ने कल्पना भी नहीं करी थी। आखिर क्या हुआ था गुरु नानक देव जी के साथ, किस प्रकार उन्हें उस परमात्मा का दीदार हुआ, ये हम जानेंगे अगले भाग में। सत साहिब।